देश के दो कोने में इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुनबा बढ़ाने की महा मीटिंग चल रही है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में जहां कांग्रेस समेत 26 दल एक साथ बैठकर मोदी सरकार को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है ताकि 2024 में मोदी सरकार की दमदार वापसी हो सके। इसमें 38 दल शिरकत कर रहे हैं। जब से नड्डा ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि 38 दल इस बैठक में आएंगे, तब से ही मीडिया में 26 बनाम 38 का शोर है। लेकिन इस शोरगुल के बीच क्या आपको इन दलों की ताकत का अंदाजा है? की टोटल संख्या 38 है प्लस 26 यानी कि 64 हो गया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इनमें से ज्यादातर दलों की हिस्सेदारी लोकसभा में 0 है। दक्षिण भारत के बेंगलुरु में करीब 26 विपक्षी दल भी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। अटकलें है कि इन दलों का नेतृत्व यूपीए की ही तरह कांग्रेस कर सकती है। कहा जा रहा था कि विपक्ष पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की मीटिंग में भी करीब 38 दल शामिल हो रहे हैं, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि निचली सदन यानी कि लोकसभा में इनका कितना दबदबा है। तो 64 में से सिर्फ 9 दल ऐसे हैं जो मजबूत स्थिति में हैं। वही 37 पार्टियां तो ऐसी है जिनका एक भी नेता संसद में नहीं बैठता। सिर्फ 9 ही पार्टियां ऐसी है जिनके लोकसभा में 10 या इससे ज्यादा सांसद है। 545 सदस्यों वाले सदन में 479 सिर्फ इन्हीं 9 दलों से आते हैं। इनमें भाजपा जिसके 301 सांसद है, कांग्रेस जिसके 49 सांसद है, तृणमूल कांग्रेस जिसके 23 सांसद है, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी कि डीएमके जिसके 24 सांसद है, जनता दल यूनाइटेड जिसके 16 सांसद है, बीजू जनता दल जिसके 12 सांसद है, वाईएसआर कांग्रेस जिसके 22 सांसद है, बहुजन समाज पार्टी जिसके 9 सांसद है। और शिवसेना की बात करें तो क्योंकि ये अब 2 गुटों में बंट चुकी है, ऐसे में उद्धव गुट जो विपक्ष के साथ है उसके पास 6 सांसद है। वही शिंदे गुट जो कि एनडीए का हिस्सा है उसके पास 13 सांसद है। वैसे दोनों तरफ से गठबंधन दलों की संख्या बताकर शक्ति प्रदर्शन दमदार तरीके से किया जा रहा है, लेकिन इस संख्या से इन गठबंधनों की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों गठबंधनों में शामिल आधे से ज्यादा दलों में एक भी सांसद नहीं है। खबरों के मुताबिक विपक्षी दलों में शामिल 26 में से 12 यानी 46.15% दलों में एक भी सांसद नहीं है। इसी तरह एनडीए में शामिल 38 दलों में 25 यानी कि 65.78% दलों में सांसद नहीं है। हालांकि इन दलों के उनके क्षेत्र में प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे एनडीए का फोकस है कि वो दक्षिण में अपनी ताकत को बढ़ा सके। बीजेपी इस बार नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु से चुनाव लड़वाने की सोच रही है। ऐसे में दक्षिण की एआईडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, केरल कामराज कांग्रेस, पूथिया तमिलागम और भारत धर्म जन सेना यानी बीडीजीएस जैसे दलों से साझेदारी कर रही है। ये दल उन 38 दलों में शामिल है जो दिल्ली में एनडीए की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो अब लगता है सोनिया गांधी ही इंडिया, जो कि अब विपक्षियों का नया गठबंधन होगा, उसका प्रमुख चेहरा बन सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा संख्या बल कांग्रेस के पास ही है। वही राहुल गांधी पर भी अभी संसद सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस गठबंधन की कवायद शुरू करने वाले रहे हैं, तो उन्हें भी संयोजक की भूमिका मिल सकती है। गठबंधन ने इस मीटिंग में राज्य में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की, साथ ही ईवीएम मशीन और रैलियों, प्रदर्शन, सम्मेलनों जैसे मुद्दों पर भी प्लान बनाया। एक कमेटी बनाए जाने की भी बात सामने आई है। खैर, इतना समझिए कि एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग शुरू हो चुकी है। गठबंधन तय हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस शक्ति प्रदर्शन का कितना फायदा 2024 में मिलता है और किसका पलड़ा किस पर भारी होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।